तो इनके गढ़ में कैसे कैसे लोग मंचों पे सजे बैठे रहते हैं, कैसे कैसे लोग सपा की साइकिल लेके चलते हैं और उस साइकिल में किस प्रकार का ये बलात्कारी एक प्रकार से ये लोग घूम रहे थे। तो ये सपा का चरित्र सामने आया है पूर्ण रूप से। और चाहे अयोध्या का कांड भी देखिए, वहाँ पे भी किस प्रकार से जो MY फैक्टर है, तो इनका MY तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बलात्कारियों का फैक्टर सामने आ रहा है। PDA की बात करते हैं तो वो दलित अबला को ये प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे इनकी असली परिभाषा सामने आ रही है। और बार बार ये जो कह रहे हैं कि योगी सरकार डर गई है, जनाब योगी सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम करता है उसको डर का डर नहीं रहता, उससे तो ये डरे बैठे हैं, क्योंकि इनका ही वो डर था, ये जो बयानबाजी दे रहे थे। आज जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है तो हवा इनकी निकली पड़ी है। अपनी इनकी गुंडागर्दी की सरकार रही है, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे नवाब जैसे रेपिस्ट हो या मोहित खान जैसे रेपिस्ट हो, उनको संरक्षण देने का काम, उनको पालने पोसने का काम, जीरो से हीरो बनाने का, उनके नाम अवैध संपत्तियां देने का काम, और किस प्रकार से यादव और मुस्लिम वोट बैंक को इस तरीके के अपराधीकरण के नीचे उन्होंने पनपने दिया, पोषण किया कि आप अपराध करिए, आप खुले सांड हैं, आपको जो करना करिए, हम आपको संरक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मानो मुश्किल आजकल बढ़ती हुई दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर अब एक और जहां पूरा का पूरा विपक्ष और खासतौर पर यूपी के 2 लड़के जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव बार बार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब योगी सरकार मजबूत नहीं रही है, योगी सरकार बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि इनकी पकड़ कमजोर हो गई, जड़ कमजोर हो गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि उत्तर प्रदेश में सपा के जो पूर्व नेता हैं नायब सिंह यादव, उन पर बलात्कार का जो आरोप लगा था वो सिद्ध भी हो गया, उसकी पुष्टि भी हो गई, DNA मैच हो गया है। मैम क्या लग रहा है अब उत्तर प्रदेश में का माहौल क्या होगा, सियासी माहौल क्या होगा? मेरे ख्याल से अब तो सपा के सुप्रीमो को पता चल गया होगा कि DNA मैच की जो उनकी टिप्पणी थी वो आज उन्हीं के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। सच्चाई ये है कि सपा जो है पूर्ण रूप से अगर इनके इतिहास में जाएंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, ये केवल अपराधियों को संरक्षण देने का इनका काम रहा है। ऐसे ही बलात्कारियों को ये पूरा एक प्रकार से जीवन दान देते हैं, उनका पूरा जीवन यापन ही ये लोग करते हैं। क्योंकि ये जो नायब सिंह जिनकी नायब सिंह यादव की जो DNA टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये डिम्पल यादव के प्रत्याशी रहे हैं उन्हीं की सीट में, उनके सहयोग में कन्नौज जहाँ जो उनका गढ़ है। तो इनके गढ़ में कैसे कैसे लोग मंचों पे सजे बैठे रहते हैं, कैसे कैसे लोग सपा की साइकिल लेके चलते हैं और उस साइकिल में किस प्रकार का ये बलात्कारी एक प्रकार से ये लोग घूम रहे थे। तो ये सपा का चरित्र सामने आया है पूर्ण रूप से। और चाहे अयोध्या का कांड भी देखिए, वहाँ पे भी किस प्रकार से जो MY फैक्टर है, तो इनका MY तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बलात्कारियों का फैक्टर सामने आ रहा है। PDA की बात करते हैं तो वो दलित अबला को ये प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे इनकी असली परिभाषा सामने आ रही है। और बार बार ये जो कह रहे हैं कि योगी सरकार डर गई है, जनाब योगी सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम करता है उसको डर का डर नहीं रहता, उससे तो ये डरे बैठे हैं, क्योंकि इनका ही वो डर था, ये जो बयानबाजी दे रहे थे। आज जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है तो हवा इनकी निकली पड़ी है कि ये लोग कैसे लोगों के साथ हैं और किन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो विचारधारा जिन लोगों की ऐसी हो, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, विचारधारा समाज को बांटने की ऐसी हो कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जब ये विचारधारा के लोग हों तो डरना तो आज की डेट में इनको चाहिए। निश्चित रूप से डरा कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन है, क्योंकि उनकी काली करतूतें समाज के सामने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं और जांच में सामने आई हैं। तो जो आएंगे वो जो डर रहे हैं वो तो आज बौखला के उधर उधर के बयान दे ही रहे हैं। जब ये आरोप लगा था नवाब सिंह सैनी यादव पर, तब कई सपा के नेता थे, इसमें जूही सिंह भी थी, बार बार कह रही थी कि बच्ची वहाँ कौन सा रोजगार मांगने के लिए गई थी, 15 वर्ष की बच्ची है, कौन सी उसे नौकरी मिल जाती। तो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो उस बच्ची पर लगा रहे थे। इस प्रकार का एक राजनीतिक पूरा का पूरा मामला वहाँ पर तुल पड़ रहा था। ये इनकी मानसिक न्यूनता है, समाज को कैसे बांटना है, महिलाओं का कैसा कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, विक्टिम को यानी कि जो पीड़ित है उसको और पीड़ित कैसा किया जाए। जूही जी ने जो बयान दिया एक महिला होकर, तो उनको शर्म नहीं आती है कि अगर उनके बच्चे घर की बेटी होती तो क्या उसके लिए बयान देती। आज बेटियां ज़मीन स्तर से लेके आज मतलब खेल कूद के मैदान से लेकर कोई भी कार्य क्षेत्र में, मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके हर रूप में महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं योगदान दे रही हैं। यहाँ तक कि चांद तक के अगर हमने चंद्रयान को लॉन्च किया उसमें भी हमारी कितनी महिला साइंटिस्ट थी। आज जो महिलाएं इतनी जो शक्ति का रूप माना जाता है, यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है, लेकिन ये सनातन का उन्मूलन करने वालों के साथ वाले सनातन की मूल विचारधारा और उसकी गरिमा को नहीं पहचानेंगे। यहाँ पे देवी
देवियों का जिस हिसाब से पूजन होता है, चाहे माँ सरस्वती के रूप में, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे अन्नपूर्णा के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, आज उसी लक्ष्मी को, उसी अन्नपूर्णा को ये इस तरीके से कह रही है कि रात को करने कैसे नौकरी क्या मांगने गई थी, किस प्रकार से आप बेटियों को ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और ये पूरा विपक्ष का यही है। उधर आप देखिए कि कंगना रनौत के लिए कैसे सुप्रिया सेनेट ने बोला कि मंडी का भाव बताइए, किस प्रकार से पंजाब के जो अकाली दल के चीफ नेता का बयान आया कि इनको रेप का बहुत अनुभव है। तो इनको शर्म नहीं आती है कि एक विक्टिम को बजाय उसको संरक्षण देना या उसको करना और विक्टिम को और उसको धमकाते हैं। अपनी इनकी गुंडागर्दी की सरकार रही है, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे नवाब जैसे रेपिस्ट हो या मोहित खान जैसे रेपिस्ट हो, उनको संरक्षण देने का काम, उनको पालने पोसने का काम, ज़ीरो से हीरो बनाने का, उनके नाम अवैध संपत्तियां देने का काम, और किस प्रकार से यादव और मुस्लिम वोट बैंक को इस तरीके के अपराधीकरण के नीचे उन्होंने पनपने दिया, पोषण किया कि आप अपराध करिए, आप खुले सांड हैं, आपको जो करना करिए, हम आपको संरक्षण करेंगे। और आलम तो ये है कि इनकी जो महिला नेत्री हैं वो खुद महिला के ऊपर हस्तक्षेप करती हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर बोलती हैं। तो शर्मसार करने वाली सोच है, शर्मसार करने वाली सियासत है। सियासत इतनी घटिया भी नहीं होनी चाहिए कि आप देश की बहू बेटियों को भी ना बख्शें। इससे पहले अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि एक तो हमारा कोई नाता है नहीं नवाब सिंह यादव से, क्योंकि हमने 5 साल पूर्व वो ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं, भाजपा जोड़ तोड़ के इसे हमसे कनेक्ट भी कर रही है, हमारा कोई नाता नहीं है, जबरदस्ती किया जा रहा है। अरे डिम्पल यादव के प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के, नवाब सिंह यादव 0 से साढ़े 300 से 5 साल तक पोषण किसने किया उस विचारधारा को, और आज वो 5 साल के बाद वो खुला कितने उसके पे केसेस हैं, ऑलरेडी उस पर बहुत केसेस चल रहे हैं। मतलब गुंडागर्दी का केस है, अपहरण का केस है, डराना धमकाने का केस है, ज़मीनों को कब्जा करने का केस है, दुनिया भर के केसेस हैं उसके ऊपर। और वो केसेस इनके शासनकाल में, जब सपा की वहाँ सरकार थी। आप एक अपराधी को आपने एक अपराधीकरण उसको पूरा रूप दिया, स्वरूप दिया, एक रावण के आपने 10 सर लगा दिए, और आप कह रहे हैं कि आज उस रावण से आपका लेना देना नहीं है। ये तो रावणों को पूछते हैं उन लोगों को। आज अगर किस विचारधारा मंचों पे सजे बैठे हैं, आज की डेट में भी वो साइकिल का झंडा लगा के, अरे मैं और आप कोई भी XYZ सब यूपी में सपा का झंडा लगा के क्यों चलेगा? क्योंकि वो सपा से कनेक्टेड होगा तभी तो चलेगा। सपा का झंडा लगा के अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं नवाब सिंह, कह रहे नहीं है तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। और भाजपा की ये कहीं ना कहीं मिली भगत होती है कि इस प्रकार से नेताओं को फंसाओ और ये तमाम आरोप लगाओ, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे। तो ये उस बच्ची के रेप में जहाँ पे आपका DNA पुष्टि भी हो गई, उसमें भाजपा या उद्योगपति का क्या काम? वहाँ भाजपा के कोई नेता गए थे क्या उनके किसी का DNA पॉजिटिव आया है? क्या किसी अंबानी अडानी का? वो लोग तो देश के इकोनॉमिक्स को आज जिस चैनल से, नेटवर्क से वो लोग देख रहे हैं, ये ट्वीट करते हैं, बकवास करते हैं, तो वो उसी जियो का दिया हुआ है, वो पूरा मतलब नेटवर्क उन्हीं का दिया हुआ है। आप उन्हीं की सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। ऐसे उद्योगपतियों को जब आपके क्षेत्र में रिबन काट रहे होते हैं, आपके साथ साझेदारी करनी होती है, तब तो आपके दरवाजे खुले हैं। उद्योगपति देश की आर्थिक व्यवस्था की बैकबोन है। आपको अगर देश का कोई उद्योगपति राइज कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। वो आगे नौकरियां दे रहा है, मुहैया करा रहा है देश को। आज 5वें अर्थव्यवस्था में आप पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हिंडनबर्ग जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, भारत की आर्थिक व्यवस्था में अटैक करने वाले, आपके संविधान को अटैक करने वाले, और समय दूसरी तरफ ये कि संविधान में कलकत्ता में अगर रेप हुआ है तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस के मामले में तो योगी जी का इस्तीफा मांगती हैं, लेकिन ममता जी से कोई इस्तीफा नहीं मांगता। बोलता उनके आपके सहयोगी बोलते हैं कि ममता पे जो उंगली करेगा उसकी हम उंगली तोड़ देंगे। ये कहते हैं कि ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं। रक्षक भक्षक बने हुए हैं, रक्षक राक्षक बने हुए हैं। जो इंडी गठबंधन के जितने अलायंस हैं, सारे अपराधों में मैक्सिमम इनका लिप्त क्यों आ रहे हैं लोग?